नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए सेकेंड पेपर के मॉडल सेट संख्या 12 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के मॉडल सेट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का मॉडल सेट संख्या 12। पहला क्वेश्चन हमारा है, पराली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए है पराली प्राकृतिक अवशिष्ट है, बी है धान गेहूं चना दलहनी फसलों यह अधकटा हिस्सा है, सी है पराली के जलाने से वायु प्रदूषण फैलती है और डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में सभी विकल्प सही हैं, यानी कि पराली प्राकृतिक अवशिष्ट है, धान गेहूं चना दलहनी फसलों का यह अधिकतम अधकटा हिस्सा है, पराली के जलाने से वायु प्रदूषण फैलती है। तो तीनों विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सीवेज रुग्णता की स्थिति से बचने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। ए में है सीवेज का प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए, बी में है खेती के लिए चुनी हुई मिट्टी रेतीली या दोमट होनी चाहिए, सी में है निकासी प्रणाली को उचित विकास किया जाना चाहिए और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ISWM का अर्थ क्या है। ए है इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बी में है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो यही इसका आंसर सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन है, खतरनाक अवशिष्ट है। ए में है विषैला, बी में है ज्वलनशील, सी में है रिएक्टिव और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका तीनों विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब पांचवा क्वेश्चन है, ई कचरा निपटान के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। ए में है भस्मीकरण, बी में है पुनर्चक्रण, सी में है भूमि भराव और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प जो है भूमि भराव है, यानी कि इसको ई कचरा के निपटान के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है सो लैंड फिलिंग या भूमि भराव है। अब अगला क्वेश्चन है, ई वेस्ट जाना जाता है। ए में है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बी में है एसेंशियल वेस्ट, सी में है यूरोपियन वेस्ट और डी में है हाउस होल्ड वेस्ट। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, छका ए हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आपका है, पराली का वाणिज्यिक उपयोग निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। ए में है खाद, बी में है बायोगैस, सी में है चारा और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पारे के प्रदूषक युक्त जल में पलने वाली मछलियां खाने पर कौन सा रोग होता है। ए में है मीना माटा रोग, बी में है व्राइट रोग, सी में है अस्थियों का रोग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पारे के प्रदूषक युक्त जल में पलने वाली मछलियां को खाने पर मीना माटा रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, 9 पराली जलाने का सर्वाधिक प्रभाव है। ए में है पंजाब, बी में है हरियाणा, सी में है पश्चिम उत्तर प्रदेश और डी में है उपर्युक्त सभी। तो पराली जलाने की सर्वाधिक परंपरा यह देखा जा रहा है कि पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, मल में निम्नलिखित में से किसका जन्म होता है। ए में है जीवाणु, बी में है कीटाणु, सी में है विषाणु और डी में है ये सभी। तो मल में इन तीनों का जन्म होता है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा डी ये सभी। अगला क्वेश्चन 11 है, अजैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ए में है जलीय वातावरण में, बी में है मृदा में, सी में है वायु में और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय वातावरण में, यानी कि 11 का ए हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है, जब फिटकिरी को स्कंदक के रूप में जल के साथ मिलाया जाए तो क्या होगा। ए में है जल का पीएच मान घटेगा, बी में है जल का पीएच मान बढ़ेगा, सी में है जल का पीएच मान प्रभावित नहीं होगा, और डी में से है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जल का पीएच मान घटेगा। अब अगला क्वेश्चन है, जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ए में है स्फीति दाब, बी में है प्राशन, सी में है प्रतिलोम प्राशन, और डी में है कोशिका विघटन। तो इसमें हो जाएगा जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका प्रतिलोम प्राशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की स्वशुद्धता को धीमा करता है। ए में है उच्च तापमान, बी में है सूर्य प्रकाश, सी में है संतोषजनक ऑक्सीजन मांग, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपका है, बीओडी ज्ञात करने में समय लगभग है। तो इसका आंसर होगा 5 दिन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गर्त में अतिरिक्त मल को कहाँ ले जाया जाता है। ए में है अवायवीय पाचक यंत्र, बी में है वायवीय पाचक यंत्र, सी में है सूक्ष्म तल, और डी में है भस्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तल। अगला क्वेश्चन है, ई कचरा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 के अनुसार ई कचरे की सूची में कुल उत्पादों की संख्या कितनी है। तो कुल उत्पादों की संख्या 21 है। इसका आंसर हो जाएगा डी 21। अब अगला क्वेश्चन है, ई कचरा में शामिल है। ए में है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि CFL, बी में है मरकरी पारायुक्त लैंप, सी में है मोबाइल फोन, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, बेरिलियम ज़्यादातर डैश के ई कचरे से निकलता है। ए में है कैथोड रे ट्यूब, बी में है कंप्यूटर प्लेट, सी में है स्विच बोर्ड, और डी में है माइक्रोचिप्स। तो ये बेरिलियम जो है सो ज़्यादातर स्विच बोर्ड से निकलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न बीओडी का तात्पर्य है। ए में है अच्छे गुणवत्ता वाला जल, बी में है प्रदूषित जल, सी में है सीवेज का जल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छे गुणवत्ता वाला जल, यानी कि 21 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए में है भोपाल, बी में है लखनऊ, सी में है नई दिल्ली, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय जो है सो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है घरों से निकला गंदा पानी, सब्जी व फलों के छिलके, सी में लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। तो यही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया। तो इसका आंसर होगा 1985 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीयों में खराब स्वास्थ्य का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ए में है वायु प्रदूषण, बी में है जल प्रदूषण, सी में है ध्वनि प्रदूषण, और डी में है मृदा प्रदूषण। तो इसमें जो है प्रमुख कारण मृदा प्रदूषण होगा, डी होगा। तो ये आज का मॉडल सेट था। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो का शेयर करें तथा लाइक एवं कमेंट करें। धन्यवाद।